नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। रविवार को ग्राम कंठी में हुए सड़क दुर्घटना में घायल महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर टायर जला चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। चक्का जाम पर बैठे ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही सड़क पर ब्रेकर बनाने की मांग की है। 3 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। यह पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है, जहां अंबिकापुर से मैनपाट जाने वाले मुख्य मार्ग ग्राम कंठी में रविवार को तेज रफ्तार इनोवा कार ने 2 महिलाएं समेत घर वालों को अपनी चपेट में ले लिया था। घायल महिला और घर वालों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया था, जहां घायल एक महिला की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ कर चालक की जमकर पिटाई कर दी थी। आज महिला की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने सड़क पर शव रख कर चक्का जाम कर दिया और मुआवजे को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हाँ, कंठी सरपंच अभिमान पैकरा। अभिमान जी, आज चक्का जाम किया गया है, किन बातों को लेकर चक्का जाम हुआ? कल यहाँ पर हमारे गांव की एक महिला थी जो अंबिकापुर जाने के लिए यहाँ पर किनारे खड़ी हुई थी। उसको यहाँ मैनपाट के तरफ से किनोवा आया, शराबी युवक थे और उनके ऊपर चढ़ा दिए, उनका मौत हो गया। और गांव वाले चाहते हैं कि उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए और यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और रोड लाइट भी लगाया जाए। इस 20 लाख मुआवजा दिया जाए। फिर से चक्का जाम करेंगे, बार बार यही हादसा होता है यहाँ। इससे पहले 3 लोग की मौत हो चुकी थी। एक स्कॉर्पियो वाहन रौंदते हुए चला गया था यहाँ पर। हाँ, होते रहता है यहाँ हादसे। मैनपाट से दरिमा होते हुए अंबिकापुर के दरिमा मोड़ तक जब से नई सड़क बनी है, इस रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। अधिकतर हादसे तेज रफ्तार और नशे में धुत हो वाहन चलाने के कारण होते हैं, जिस पर लगाम लगा पाने में यातायात पुलिस अथवा स्थानीय पुलिस नाकाम है। आए दिन इस सड़क पर घटने वाली इन घटनाओं से आमजनों में गुस्सा एवं डर का माहौल है। यही कारण है कि वे इस सड़क पर जगह जगह ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारा सुनील कुमार साहू, ग्राम कंठी निवासी, चक्का जाम किया है, किन बातों को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं? कि आए दिन हमारे यहाँ मेन रोड में लोग रहते हैं और नशे में धुत होकर आते हैं। मेन पार्ट से उन लोग पूरे नशे धुत में होकर के पूरा एक्सीडेंट करके कई लोग हमारे यहाँ गांव में मृत्यु हो गए, जिससे यहाँ कोई व्यवस्थित नहीं है, जिसमें रोड ब्रेकर नहीं है और दूसरे पर रोड लाइट नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन से ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग की मांग यही है कि ब्रेकर बने और रोड लाइट लगे और पूरा दरिमा थाना के सामने सभी को जो नाशे में रहते हैं उनको चेक करें और चेक करने के बाद कार्रवाई करें उनके ऊपर। निवासी हूँ। नवीन जी, क्या आज चक्का जाम किए हैं, किन बातों को लेकर चक्का जाम इसलिए किए कि क्योंकि इस रोड पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, ठीक है, और गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर हर 6 महीना 2 महीना में एक्सीडेंट करती है। आज से 6 महीना पहले मेरे घर का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे मम्मी और पापा दोनों डेथ किए थे, है ना। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, और जो एक्सीडेंट किया हुआ था आज आराम से घूम रहा है बाहर में। शिकायत किए थे। ग्राम कंठी में हुआ यह सड़क दुर्घटना का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तेज रफ्तार वाहन ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और गुस्साई भीड़ ने कार को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क पर ब्रेकर बनाने की मांग की जा रही थी, जहां प्रशासन के आश्वासन के बाद भी ब्रेकर नहीं बनाने के कारण एक और बड़ा हादसा हो गया है। इधर घायल महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख प्रदर्शन किया। हाँ भाई, मैं मोहम्मद अनवर खान खाला में रहता हूँ। किन बातों को लेकर जी, चक्का जाम कैसे किया? यहाँ पे कल की घटना है, रविवार की। मैन पार्ट से एक शराबी युवक इनोवा में 7200 नंबर था, जिसे बहुत स्पीड में चलाते हुए आया और कंठी में पुलिस का बैरिकेड लगा है, उसे तोड़ते हुए रौंदते हुए श्री रामा शंकर सिंह के घर में घुस गया, जहां कुछ महिलाएं और बच्चे थे। महिला का पैर उखड़ के फेंका गया था
बिल्कुल अलग हो गया था। उसे जिला अस्पताल रेफ़र किया गया, लेके गए जिला अस्पताल, एडमिट किए। रात में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और एक बच्चा जिसे रायपुर रेफ़र किया गया है, बच्चे का उम्र 6 साल है। हम लोगों का मांग रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट और 3-4 ब्रेकर का मांग है, जो हो जाए। और यहाँ 100 जो रख के अभी प्रदर्शन किए हैं हम लोग, तो आदरणीय SDM साहब 25,000 रुपये का तत्काल मुआवजा दिए हैं। CO जनपद बोले हैं 20,000 रुपया राष्ट्रीय परिवार में, और सरपंच जो श्रद्धांजलि योजना के तहत 2,000 रुपये देने के लिए आश्वासन दिए हैं। कितने देर तक चक्का जाम चला आप लोग? ये लगभग 3.5 घंटा 4 घंटा हम लोग का चक्का जाम चला है। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन के बाद दोनों ओर से आवागमन कई घंटों तक बाधित रहा। प्रशासन के आने के बाद भी प्रदर्शनकारियों को समझा पाने में प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार भी लग गई थी। हालांकि जनपद पंचायत एवं तहसीलदार के माध्यम से त्वरित सहायता राशि मृतक के परिजनों को उपलब्ध कराई गई है। चक्का जाम की क्या मांग है? देखिए, कल कंठी गांव में एक इनोवा था जो कि लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे और आज एक महिला जो थी उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके संबंध में जो परिवार वाले हैं और जो यहाँ के लोकल ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा विरोध प्रदर्शन किया मुआवजा को लेकर, और जो यहाँ पे रैश ड्राइविंग हो रही है और कुछ जगह ब्रेकर की मांग को लेकर। तो आज यहाँ पे पुलिस और जिला प्रशासन राजस्व विभाग की टीम उपस्थित हुई है, और जो मुआवजा विधि अनुसार हो सकता था, प्रावधान जो प्रावधानित है उसके हिसाब से उनको मुआवजा प्रदान किया गया है। और जो उनकी 2 मांगे थी, एक तो चेक पोस्ट को लेकर के और ब्रेकर को लेकर के, तो ब्रेकर का कार्य बनाने का कार्य अभी चालू हो गया है, और 1-2 जगह यहाँ पे चिन्हांकित करके उसके ब्रेकर को बनाया जाएगा। और एडिशनल SP साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो उनके द्वारा चेक पोस्ट के लिए जगह अभी देखा जा रहा है, जहाँ पे उपयुक्त होगा वहाँ पर चेक पोस्ट बनाया जाएगा। जो शासन के उसमें जो प्रावधानित है, उसमें 25,000 रुपये अज्ञात वाहन के द्वारा अगर एक्सीडेंट होता है और मृत होते हैं तो 25,000 रुपये देने का रहता है। तो 25,000 रुपये अभी तात्कालिक रूप से उनको उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो चूँकि घर के मुखिया थे, तो जो जनपद पंचायत की तरफ से जो परिवार सहायता का राशि होता है, राष्ट्रीय परिवार सहायता में, वो उनको 20,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उनके खाते में सीधा वो DBT होगी। इधर सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने की जानकारी लगने के घंटों बाद प्रशासनिक अमला पहुंचा। प्रशासनिक टीम ने ग्रामीणों से चर्चा कर मांगों से अवगत होते हुए तत्कालीन सहायता राशि उपलब्ध कराई है। साथ ही मुख्य मार्ग पर ब्रेकर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। लगभग 3 घंटे तक चले चक्का जाम को मांग पूरी होने के उपरांत समाप्त किया गया है। इधर प्रदेश के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की अनदेखी के कारण दुर्घटना होने की बात कही है। चक्का जाम करना पड़ रहा है, क्या आंदोलन कर रहे हैं उनका, जिनका जान गया है, स्वाभाविक रूप से लोगों को उस बात का दुख है और सभी लोग आंदोलित हैं। पहले भी घटनाएं हुई है, रोकने के लिए शासन प्रशासन पहले से एहतियात नहीं बरता है। यहाँ पर पहले से अगर ब्रेकर रहता है, जिग-जॉग स्टॉपर रहता है, सब तो इस प्रकार का घटना नहीं होते हैं। 1-8 टीम लगा के रखना चाहिए। प्रशासन की लेट की वजह से काफ़ी देर तक चक्का जाम चला है। इतना दूर जाना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा लंबा हो गया, आकर के बात कर लेना चाहिए, तो अभी तक निपट गया होता। जितना देर करेंगे उतना ज़्यादा भीड़ आएगी और लोग जुटेंगे और मामला और ज़्यादा पेचीदा होते जाता है। सरगुजा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक महिला की जान ले ली है। इस हादसे में एक महिला समेत घर के सदस्यों का भी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट पहुंच मार्ग में लोगों की वाहनों के तेज रफ्तार होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। इधर सरगुजा पुलिस के द्वारा अंबिकापुर से मैनपाट पहुंच मार्ग पर चेक पॉइंट बनाने की बात भी कही गई है, जिससे कहीं न कहीं होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके।